दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 से ही हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, आइए देखते हैं नए महीने की शुरुआत से क्या क्या चीजें बदलने जा रही हैं। एक तो आज एलपीजी गैस सिलेंडर में सरकार ने जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है उसकी कीमतों में 16.5 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से ये बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर अभी 1595 रुपए हो गई है, जबकि पहले ये 1580 रुपए में ही मिलता था और वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 16.5 रुपए बढ़कर 1700 रुपए हो गई है। हालांकि जो हमारे घरों में खाना बनाने का जो 14 किलो 200 ग्राम वाला एलपीजी गैस सिलेंडर आता है उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके रेट से अभी देश के अलग अलग राज्यों में क्या चल रहे हैं देख सकते हैं आप ये भारत के मानचित्र में। दिल्ली में 853, राजस्थान जयपुर में 856, छत्तीसगढ़ रायपुर में 924, बिहार पटना में 951, मुंबई में 852 वगैरह वगैरह, राइट। और ये जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई उसके बाद दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई वगैरह में इसके रेट बढ़ चुके हैं। 15.5 16.5 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है अलग अलग जगहों पर। तो ये कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ने के चलते हो सकता है रेस्टोरेंट वगैरह में थोड़ा खाना महंगा हो सकता है। और वहीं देखिए अगला अपडेट कि बैंक से लोन लेना वगैरह भी सस्ता नहीं होगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी एमपीसी मीटिंग के बाद आज लिए गए फैसलों का ऐलान किया, जिसमें आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट को 5.5% पर ही बरकरार रखा है। हालांकि रिजर्व बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। और ये आरबीआई रिजर्व बैंक की लगातार दूसरी बार मीटिंग में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो पहले भी 5.5% थी अभी भी यही रहेगी। यानी आपके बैंक लोन वगैरह महंगे नहीं होंगे ना ही सस्ते होंगे, इससे आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। इससे पहले जो पिछले महीने अगस्त में मीटिंग हुई थी उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के ये जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक थी 29 सितंबर से शुरू हुई और आज 1 अक्टूबर तक मीटिंग चली, उसमें रिजर्व बैंक की तरफ से ये फैसले लिए गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आज 1 अक्टूबर से ही अब आपका स्पीड पोस्ट करना भी महंगा हो जाएगा। ओटीपी ट्रैकिंग फीचर के साथ और भी ज्यादा सुरक्षित होगी आपकी डाक सेवा भी। दरअसल अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट के नए शुल्क आज अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं और स्थानीय क्षेत्रों में अब जैसे 50 ग्राम तक की डाक की स्पीड पोस्ट के लिए आपको 19 रुपए शुल्क देना पड़ेगा, जो कि पहले 15 रुपए ही था। ये टेबल में आप देख सकते हैं अलग अलग वेट और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पुराने शुल्क क्या थे 15, 35 वगैरह वगैरह, लेकिन अब ये शुल्क लगेंगे 19, 47 वगैरह वगैरह, है ना। तो ये इंडिया पोस्ट की स्पीड पोस्ट करना भी अब आज से महंगा होने जा रहा। डाक विभाग की तरफ से ये चार्जेस में बदलाव किए गए हैं। और वहीं दोस्तों अक्टूबर से ही आपका आधार कार्ड अपडेट करना भी महंगा होगा। UIDAI ने बायोमेट्रिक अपडेट की दरें भी बढ़ा दी हैं। मैंने आपको DLS न्यूज चैनल के न्यू रूल्स वाले वीडियो में भी बताया था ये अपडेट। जिन लोगों ने अभी तक भी अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है तो उन्हें अब अक्टूबर से 25 रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। ना सिर्फ बायोमेट्रिक्स के लिए बल्कि आधार कार्ड में एड्रेस से लेकर नाम तक अपडेट कराने के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि नए नियम लागू किए जा रहे हैं उदय की तरफ से। और इन नए नियमों के तहत आधार कार्ड को अपडेट करना अब अक्टूबर से महंगा होने जा रहा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके बच्चों के 7 से 14 साल तक के बच्चों के बाल आधार में आप बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हो तो अब 100 रुपए की बजाय आपको 125 रुपए देना होगा, ठीक है। और ऐसे ही 5 से 7 साल और 15 से 17 साल तक के बच्चों के अपडेट में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन नाम, पता, पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर इत्यादि अपडेट कराने की फीस जो पहले 50 रुपए थी उसको भी बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया है। और आधार कार्ड KYC करवाने की फीस भी 50 से बढ़कर 75 कर दी गई है। आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डेमोग्राफिक फीस को भी 100 से बढ़ाकर 125 रुपए कर दिया है। तो ये आधार कार्ड अपडेशन के चार्जेस में बदलाव किए गए हैं उदय की तरफ से, जो भी अक्टूबर से लागू हो चुके हैं। तो इस सर्विस का लाभ लेना भी अब आपको महंगा पड़ेगा, है ना। हालांकि महंगाई को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हाल ही में जो सरकार ने GST में सुधार किए हैं उनकी वजह से हमारे देश में अगले साल तक महंगाई कम करने में मदद मिलेगी। अभी आपको पता होगा सरकार ने जो पिछले महीने की 22 तारीख से ही 22 सितंबर से मतलब GST के नए रिफॉर्म्स लागू किए हैं, तो उसके बाद हमारे देश में काफी सारी चीजें सस्ती हुई हैं। दूध, दही, तेल, शैम्पू से लेकर कार, टीवी, फ्रिज तक 22 सितंबर से ढेर सारे सामान सस्ते में 228 सामानों की पूरी लिस्ट मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर बताई भी थी कि क्या क्या चीजें सस्ती हुई है, जिन चीजों पर सरकार ने GST टैक्स में ये कटौती की है, राइट। डेयरी का दूध वगैरह और भी कई सारी चीजें सस्ती हुई हैं। देखिए GST कटौती का असर दिखा। हुंडई एक्सटर देश की सबसे सस्ती सनरूफ वाली SUV कार बन गई है। इसकी भी कीमतों में कंपनी ने कटौती की है। अब इसकी नई कीमत 7 लाख रुपए रह गई है। वहीं मारुति डिजायर ये भी सस्ती हुई है। हर वेरिएंट पर आपको बचत होगी। 50,000 से लेकर 80,000, 75,000 रुपए तक अलग अलग कारों पर छूट दे रही है मारुति कंपनी भी। मारुति की 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली डिजायर कार पर भी 88,000 रुपए तक का डिस्काउंट दिया जा रहा। तो ये मतलब ऑटो इंडस्ट्री में भी काफी सारी चीजें सस्ती हुई हैं, जिनका लाभ आम लोगों को मिल रहा GST कटौती की वजह से, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। आज से बिहार में टोल प्लाजा पर टोल टैक्स भी सस्ता होगा। NHAI की तरफ से नए रेट जारी किए गए हैं। बिहार बेगूसराय के टोल प्लाजा मैनेजर ने भी ये बात की जानकारी दी और कहा कि 1 अक्टूबर से ही टोल टैक्स की नई दरें लागू हो जाएगी। अब अलग अलग तरह के टोल पर कितनी फीस लगेगी, कितने टाइम पीरियड के, किन किन व्हीकल्स के लिए, इसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों टेक न्यूज से भी खबर आ रही। YouTube भी भारत में अपना सस्ता एड फ्री प्लान लेकर आया। YouTube ने अपने प्रीमियम प्लान में
कटौती की है। प्रीमियम लाइट पायलट प्लान सिर्फ 89 रुपीज में आप ले सकते हैं, जिसमें आपको एड्स वगैरह नहीं मिलेंगे। सिर्फ 89 रुपए महीने का देकर आप YouTube प्रीमियम ले पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए हरियाणा वासियों के लिए अच्छी खबर, 24 घंटे मिलेगी सस्ती बिजली। HERC ने नया रोड मैप बनाया है। हरियाणा सरकार की तरफ से अब प्रदेश वासियों को 24 आवर्स सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली देने का लक्ष्य तय किया है। और इसी को लेकर हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से नया रोड मैप भी तैयार किया गया है। गवर्नमेंट का कहना है कि कोयला भी पर्याप्त है बिजली बनाने के लिए और जल्द ही राज्य में ट्रांसफार्मर और बिजली तारों का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। प्रदेश वासियों को सस्ती बिजली का तोहफा मिलेगा, है ना। वहीं खबर आ रही, चार धाम यात्रा में अब हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम जाना महंगा होगा। 49% तक किराया बढ़ा दिया है। DGCA नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से ये नए किराए में बढ़ोतरी की गई है। अब नई दरें क्या होगी देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं खबर है ऑनलाइन खाना मंगाना भी महंगा होगा। हाल ही में दोस्तों त्योहारी सीजन से पहले जोमेटो और स्विगी दोनों ही फूड प्लेटफॉर्म कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म चार्जेस की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। स्विगी ने कुछ डिलीवरी चार्जेस के लिए प्लेटफॉर्म फीस 15 रुपए कर दी है और इसी तरह से जोमेटो ने भी अपने प्लेटफॉर्म चार्जेस में बढ़ोतरी की है। वहीं सोने चांदी के भाव पर भी बड़ी खबर आ रही है। सोना अभी महंगा होकर 1,15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। इसी साल अब तक सोने के दाम में 39,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है और चांदी अभी 1,42,000 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। मतलब देखिए यार दोस्तों, चांदी तो 1.5 लाख तक जाने में है। ये IBJA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से लेटेस्ट रेट के अपडेट आ रहे हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट अभी 1,16,903 रुपए पर ओपन हुआ था, जो थोड़ा गिरकर अभी 1,15,349 रुपए पर चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। और इसी तरह से चांदी की कीमतें भी ऑलरेडी 1,45,000 तक तो पहुंच चुकी हैं। अभी थोड़ी गिरावट के बाद 1,42,000 पर चल रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, जमीन वगैरह खरीदना भी महंगा होगा। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सर्कल रेट बढ़ने जा रहे हैं, जैसे यूपी बदायूं वगैरह में। कुछ इलाकों में 18% तक जमीनों के सर्कल रेट बढ़ जाएंगे, तो इस वजह से प्रॉपर्टी लेना देना खरीदना महंगा होगा ना। वहीं आपका हवाई सफर करना भी महंगा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आज अक्टूबर से ही हवाई जहाज में भरे जाने वाले फ्यूल यानी ईंधन जेट फ्यूल की कीमतों में भी 3% तक का इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली और चेन्नई में तो जेट फ्यूल की कीमतों में 3,000 रुपए प्रति किलो लीटर से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो घरेलू उड़ानों के लिए भी जेट फ्यूल के दाम बढ़े हैं। इस वजह से हवाई कंपनियां अपने टिकट वगैरह के रेट्स में बढ़ोतरी कर सकती हैं और यहाँ तक कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी ये जेट फ्यूल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा करना भी आपका महंगा पड़ सकता है अक्टूबर महीने में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन लेना भी महंगा होगा। नए कनेक्शन के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता से 6 गुना तक शुल्क बढ़ा दिया गया है। यूपी में अब अगर आप नया बिजली कनेक्शन लेते हो तो अब आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने बिना नियामक आयोग की अनुमति के दरों में लगभग 6 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी है। और इस बढ़ोतरी के बाद देख सकते हैं अब आपको नया शुल्क कितना देना पड़ेगा, किस टाइप का आप बिजली कनेक्शन लेते हो। तो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट तक के कनेक्शन पर अलग अलग चार्जेस देने पड़ेंगे। ये देख सकते हैं आप टेबल में अभी आयोग द्वारा तय दरें क्या थी और वर्तमान में दरें क्या होगी। भारी बढ़ोतरी हुई है, जहां पहले 1,000 थे अब 6,000 रुपए हो चुके हैं। देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट 6 टाइम तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा में अब स्कूल, अस्पताल या पेट्रोल पंप बनवाना भी महंगा होगा, क्योंकि हरियाणा सरकार को अब एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ेगा। हरियाणा राज्य में स्कूल, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप वगैरह इस तरह के डेवलपमेंट महंगे पड़ेंगे। कृषि क्षेत्र में एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज यानी EDC लगाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है। तो जैसे ही CM इस प्रस्ताव को अप्रूव करते हैं तो हरियाणा राज्य में अभी एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, है ना। और पेट्रोल डीजल की महंगाई पर एक राहत भरा अपडेट आ सकता है, इस महीने अक्टूबर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल में लगातार 5 दिन से गिरावट हो रही है और अभी कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $67 प्रति बैरल के आसपास चल रही है। तो अगर ये गिरावट आगे भी जारी रहती है तो फिर हो सकता है अक्टूबर महीने में ऑयल कंपनियां थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल के रेटों में कटौती कर सकती हैं। ओके, तो ये रहे दोस्तों 1 अक्टूबर से ही लागू होने वाले सस्ता और महंगा के बड़े अपडेट, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। मैंने आपको A to Z इन्फॉर्मेशन बता दी। और इससे पहले कल दिन में मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर से ही हमारे देश में क्या क्या नए नियम, बड़े बदलाव लागू हुए हैं। आज रात 12 बजे से ही ये 10 नए नियम बदल चुके हैं, तो इनकी भी जानकारी आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। आम आदमी के लिए जानने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और बाकी आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम कमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि आपके राज्य सरकार द्वारा जारी नई योजनाओं की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।